गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और जबरदस्त हैं। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे डाटा इंटरप्रेशन ही बोलते हैं ना, डीआई, है ना। कुछ वर्ड अंग्रेजी के ऐसे हैं कि मुझे बोलने में दिक्कत आती है, तो डीआई बोल देते हैं। तो कल मैंने आपको पाई चार्ट के बारे में बताया था बच्चे, ठीक है। और हम पढ़ रहे थे बच्चे, रेखा चित्र हम पढ़ रहे थे। विनीत कुमार, अक्षय कुमार, खुशी सहरावत जी, मोनरूल एसके, सौरभ गुज्जर, हिमांशु कुमार, सभी विद्यार्थी एक बार ये बता दो मेरे भाइयों कि आवाज बिल्कुल फिट है? फिट है ना आवाज? फिट फिट कर लेते हैं। चलो, आवाज बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे? आवाज में तो कोई कमी नहीं है ना? सही है। देखो, डी आई, सबसे पहले ये चीजें हम पढ़ रहे थे, आपको दिखाई दे रहा ना? जो बच्चे अंग्रेजी वाले हैं मैं उनको बता देता हूं कि निम्नलिखित ग्राफ एक विशिष्ट वर्ष के दौरान 5 कॉलेज में पंजीकृत छात्रों की संख्या और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को दर्शाता है। मेरे बच्चे, ओहो, ये ज्यादा ऐसा कर रखा है, आप देख पाएंगे? है ना? कहाँ अपना पेन? पेन कहाँ गया? विकेश सिंह, बादल पांडे, सौरभ गुज्जर, राहुल सागर विश्वास, शिवम भाई, रवि प्रताप सिंह है, अंगद यादव जी हैं। अब जरा देखो, अगर हम देख पा रहे हैं सवाल में, तो हमें क्या दिया गया है बच्चे? 5 कॉलेज हैं, देयर आर 5 कॉलेज, एंड जो स्टूडेंट हैं वो हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और जो पास हुए हैं, ठीक है। जो एनरोल कराया हुआ है वो इन्होंने कराया हुआ है, ये एनरोल है ना, ये एनरोल। और बच्चे ये क्या है? ये क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, ये क्वालिफाइड है, ठीक है। ए बी सी डी ई, ये कॉलेज है जी। पहला क्वेश्चन क्या है जी हमारे सामने? सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर पंजीकृत और उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात। तो जो पंजीकृत हैं जी, पंजीकृत यानी कि जिन्होंने एनरोल करवाया हुआ, ये हैं एनरोल वाले। तो पंजीकृत कितने हैं अगर मैं जोड़ूं? तो 45, 45, अरे भाई हट जाना, है ना। जिन्होंने एनरोल किया हुआ है वो है 45, प्लस में बी में कितने? 52 विद्यार्थियों। सी में कितने हैं? सी में है 40, डी में भी 40 है गुरुजी, और ई में कितने? 55। ये वे हैं जिन्होंने एनरोल किया हुआ है। ये, इसको अगर हम जोड़ दें तो कितने बच्चों ने एनरोल किया हुआ है? कितने बच्चों ने एनरोल किया हुआ है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एनरोल किया हुआ? एनरोल वाले ये हैं बच्चे, ये जा रहे 45, 52, 40 है ये, है ना। मुझे 48, 40 ही है, ये भी 40 है, ये 55 है। इन्होंने एनरोल किया हुआ है। तो कितने हैं जी? जोड़ लो। 5 और 2 7 और 5 12 का जी 2, हासिल 1 है। 5 और 5 10 और 4 14 और 4 18, 18 में अगर मैं 5 जोड़ दूं 23, 232 है। अब वो जोड़ दो कि भैया जो क्वालिफाई हुए, क्वालिफाई यानी कि जो पास हुए हैं, तो 38 ए में, बी में कितने? 40 हैं जी। विद्यार्थियों सी में कितने हैं? 42 हैं। विद्यार्थियों डी में कितने हैं? डी में यार 32 हैं, और ई में है 48, 48। जोड़ देते हैं बच्चों, इनको जोड़ देते हैं, है ना। जोड़ो यार। जब इनको हम जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 और 2 12 और 8 20 की 0, हासिल 2 है जी। 5 और 4 9 और 4 13, 13 में 3 जोड़ दें 16, 16 में 4 जोड़ दें 20, है ना। अगर ये सारी चीजें हमें सही चमक रही हैं, तो जिन बच्चों ने एनरोल किया है, रजिस्ट्रेशन करा, वो 232 हैं। जो क्वालिफाई हुए हैं वो हुए 200, ठीक है। दोनों ही 4 के मल्टीपल हैं, तो 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20 जी। और काट लो जी, ये 2 से कटेगा 29 बार, 8 से काट लेना था हमें, ये 2 से करेगा 25 बार, 29:25, है ना। 29:25। देखो जिस तरीके से हमें दिख रहा है, अगर ये 48 है, ये 48 है 40 की जगह, तो चीजें बदल जाएंगी। 48 है ना, हमने ये 40 लिया है, यही फर्क आई थिंक आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम इसको 48 कर लेते हैं
तो फिर ये 240 हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, है ना। ये फिर 240 हो जाएगा, फिर थोड़ा उत्तर में फर्क आ जाएगा। 240 और 200 का अनुपात हमें निकालना पड़ेगा, फिर हमें 240 और 200 का अनुपात, है ना। कैसे निकालो, निकालना तो है ही बच्चे। 0 से 0 कट गया जी, तो जी 4 छिक्के 24 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, फिर 6:5 आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। तो यानी कि वो 48 बच्चे थे जिन्होंने एनरोल करा था। कौन से कॉलेज में जी? ये जो कॉलेज सी है ना, इसमें 48 थे ये, ना कि 40, है ना। चलिए, देखो बेटा, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपको साफ दिखे, है ना, पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। नीचे दिए गए लाइन ग्राफ में वर्ष 2016 से 2020 तक, 2016 से 2022 तक, तो कितने साल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ईयर्स का डेटा दिया गया है। तो नीचे दिए गए लाइन ग्राफ में वर्ष 2016 से 2022 तक एक दुकानदार की दुकान में बिक्री हजारों में प्रदर्शित की गई है। एक शॉपकीपर है, तो उसका सेल्स का डेटा है ये, ठीक है। जो बच्चे अंग्रेजी वाले हैं, जो बच्चे अंग्रेजी वाले हैं, एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, उसकी सेल्स का डेटा दिया गया है ना, हजारों में। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सेल्स ऑफ ए शॉपकीपर इन थाउजेंड्स, है ना। सेल्स ऑफ ए शॉपकीपर, सेल्स ऑफ ए शॉपकीपर इन 1000, ये क्या है? सेल इन 1000। मेरे बच्चे 2016 में उसने 700 की बिक्री करी, 2017 में 870 की, 2018 में 750 की, 2019 में 950 की, 2020 में 450 की, 2021 में 880 की, 2022 में 1000 की, है ना। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा जी? ये ग्रुप डी में ही पूछा था 2022 में, है ना। आज थोड़ा मैं ना, मेरा झुकाव, कल हमने एसएससी के क्वेश्चन लिए थे, आज मैं थोड़ा, मेरा झुकाव आज रेलवे के सवालों की तरफ गया है कि हाँ भी रेलवे में भी ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो किस तरीके के होते हैं। आओ, तो दुकानदार की दुकान में बिक्री हजारों में, वर्ष 2020 में बिक्री 2021 में बिक्री की तुलना में कितने प्रतिशत रही? बच्चों, आपको पता है कि भैया 2020 में बिक्री कितनी है? सर जी 2020 में है 450 और 2021 में कितनी है? 880 है। तो उसने ये पूछा है विद्यार्थियों, 2020 में बिक्री 2021 की बिक्री की तुलना में कितने प्रतिशत रही? तो आपसे इनडायरेक्टली ये पूछना चाह रहा है कि जो 450 है, 450 880 का कितना प्रतिशत है? 450 880 का कितना प्रतिशत है? मैंने ये बताया था कि परसेंटेज की हमें सही जानकारी हो इस चैप्टर के लिए। तो वो ये कहना चाह रहा है कि 450 880 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत तो हमने पढ़ा है, तो हम निकाल लेंगे बच्चों, क्यों नहीं निकालेंगे, हम निकाल लेंगे। कैसे जी? 0 से 0 कट गया बच्चे, 4 से सर जी ये 25 टाइम्स, ठीक है सर जी। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये कितना आया? 25 पंजे 125, यानी हासिल है 12। 25 चौके 100, 100 में 12 जोड़ दूं तो 112, तो 1125 अपॉन में 22, है ना, ठीक है। 22 पंजे हों जी 110, 22 पंजे 110, ठीक है। 110 तो कितना बच गया? 2, 25, तो 22 एकम 22, 22 एकम 22, कितना है ना, 51 के आसपास। देखो भाई, यही उत्तर है, ये आपका ऑप्शन ए, 51.13%, 51 के आसपास ऑप्शन ए ही है, ठीक है बच्चे। अरे परेशान तो नहीं हो रहे हो? बताते रहना मुझे बेटा, बताते रहना, कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज बताना। हाँ, रेलवे में ये करा था कि एक ग्राफ पे एक ही क्वेश्चन लिया था, एक ग्राफ पे एक ही क्वेश्चन लिया था। देखो इंस्ट्रक्शंस क्या है, नीचे दी गई तालिका का अवलोकन करें। नीचे जो, अच्छा अब टेबल वाले क्वेश्चन चले गए। मुझे यार कल का जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी कराना था बेटा, जो कल का लास्ट क्वेश्चन था वो भी मैं कराना चाहता हूं। तो कल वाली पीडीएफ किधर इच मिलेगी अपनी? कल वाली पीडीएफ ये रही अपनी, इधर ही चाहे, है ना। कल वाली पीडीएफ को देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसा और करा लेते हैं, फिर टेबल। आजकल टेबल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जहां, ठीक है ना, टेबल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जहां, तो फिर टेबल वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन करा ले हम। ना 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 रे 1 2 3 19, हाँ ये रहा। देखो बेटा, ये सही दिख रहा होएगा क्योंकि ये किताब सही थी,
ये किताब सही थी, है ना, यानी ये पीडीएफ सही थी। कह रहा लाइन ग्राफ 2011 से 2016 तक एक कोचिंग सेंटर में दाखिलों की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है। इस आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ये जो बच्चे लाइन ग्राफ है, ये जो लाइन ग्राफ है एक कोचिंग सेंटर है, ठीक है। तो 2011 से 2016 तक ये दिखा रहा है कि भाई कितने बच्चे एडमिशन लिए हैं, उनको वो लाइन ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे काबिल बच्चों, अगर हम कोचिंग सेंटर की बात करें तो कोचिंग सेंटर, ठीक है, 2011 में 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, 2012 में 150 बच्चों ने एडमिशन लिया, 2013 में 150 ही बच्चे रहे, 2014 में 250 बच्चे, रिजल्ट अच्छा दिया होगा, है ना, 2016 में 350 बच्चे हो गए, फिर यहाँ से फिर डिक्रीज हो गया, 300 बच्चे एडमिशन लिए थे 2017 में। किसी कोचिंग सेंटर का आंकड़ा हमें दिया गया है। अब वो कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स द नंबर ऑफ एडमिशंस वाज मोर देन द प्रीवियस ईयर। बच्चे पिछले साल की तुलना में कितने सालों में एडमिशन में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुए एडमिशन, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स द नंबर ऑफ एडमिशन वाज मोर देन द प्रीवियस ईयर। देखो बेटा यहां 100 एडमिशन थे तो यहां कितने हैं 150, यहां 150 है तो यहां कितने हैं 250, यहां 250 है तो यहां कितने 350। तो ऐसे 3 साल हैं बच्चे, ऐसे 3 साल हैं, ऐसे 3 साल हैं जहां एडमिशन पिछले साल की तुलना में इंक्रीज हुए हैं, पिछले साल की तुलना में इंक्रीज हुए हैं, तो 3 साल ऐसे हैं। नवीन सिंह आइए भाई। हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक एडमिशन इन द कोचिंग सेंटर सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2011 एक्सक्लूडिंग द ईयर 2016। वर्ष 2016 को छोड़कर, ठीक है, वर्ष 2016 को छोड़कर, 2016 को छोड़ के 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि वर्ष 2016 को छोड़कर वर्ष 2011 के आरंभ के बाद से कितने छात्रों ने कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया, ठीक है। तो बच्चे ये हमें देखने, है ना, 16 को हमको हमें शामिल नहीं करना। पहले साल 100 बच्चा आया, पहले साल 100 बच्चे आए, ठीक है, 11 में, 12 में आए 150, 13 में आए हैं वापिस 150, 14 में विद्यार्थी आए हैं 250 और 15 में कितने आए हैं जी, 15 में आए हैं 350। ये सारा आंकड़ा हमें चाहिए, है ना, ये सारा आंकड़ा हमें चाहिए। ग्राफ वाला एक क्वेश्चन आएगा अभी भाई, एक क्वेश्चन आएगा, उस एक क्वेश्चन को छोड़ देंगे, आगे इतनी तो आसान चीज है, फ्री का नंबर होता है। मेरे बच्चे अगर मैं इसको जोड़ूं तो आप कहेंगे जी 150 में 150 जोड़ दिया 300, 300 ये कितना हो गया जी, ये हो गया 600, 600, 600 और 300 900 और 100 ये हैं, तो ये तो 1000 बच्चे ने एडमिशन लिया जी। 2016 का आंकड़ा हमें शामिल नहीं करना, तो 1000 बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है। 2000 है 1200 कैसे आ जाएगा बेटा सिन की, थोड़ा सा तो यार दिमाग लगा लिया करो बेटा, है ना, कितना तो आसान सवाल है, ये तो फ्री का नंबर होता है, यहां भी गड़बड़ कर दी। वो कह रहा है वर्ष 2016 को छोड़कर वर्ष 2011 के आरंभ से कितने ने कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया, तो ये सही नहीं जोड़ सकते हम लोग। 400 हो गया जी, 600 और 900, 1000 ही तो बच्चे हैं ये, है ना। बताओ इसमें कोई समस्या मुझे तो नहीं दिखाई दे रही बेटा, इसमें आपको पता नहीं क्या समस्या आ रही है, आपको पता नहीं क्या समस्या आ रही है इसमें, मुझे तो कोई समस्या नहीं दिख रही बेटा इसमें। बेटा मुझे नहीं पता कब तक एग्जाम हो सकता है, ना मैं इन लपड़ों में बिल्कुल भी पढ़ता, है ना मैं इन लपड़ों में पढ़ता। मेरी मेरा जीवन ऐसा रहा है, मेरा जीवन ऐसा रहा है कि मैंने तो नाक की सीध में होकर मेहनत करी है। जब तक ईश्वर चाहेगा तब तक मुझे मेहनत करनी है, तो मुझे मेहनत करनी है, ठीक है। मैं मेहनत से परेशान नहीं होता कि भी एग्जाम कब होएगा, ठीक है। फिजिकल कब होएगा, एग्जाम कब होएगा, मेडिकल कब होएगा, कौन बच्चा सोचेगा, जो मेहनत से जी चुराता है, और वो कभी भी सफल नहीं हो पाता, ठीक है ना, वो कभी भी नहीं सफल हो पाता। जब होएगा होता रहेगा, अपने मेहनत करो दबा के। सरकारी नौकरी है, कोई ये गुड़ थोड़ी है, टाइम लगता है इसको मिलने में, इतनी आसानी से नहीं मिलती बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलो पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या है ये। द एडमिशंस, ठीक है, ही नहीं है वो, दा होएगा दा। पिछले कुछ टाइम से हमारे टाइपर को पता नहीं क्या हो रहा है, प्यार तो नहीं हो गया उसको।
द एडमिशंस इन द ईयर 2014 इंक्रीज्ड बाई परसेंटेज एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। 2014 में एडमिशन कितने बढ़े हैं बेटा? देखो यार, हमें पता है ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है। 13 में हमारे पास में 150 एडमिशन थे, 13 में, 2013 में। तो 2014 में कितने हो गए? 250। तो आपको ये पता है कि भाई 2013, 2013 और 2014, तो हम ये जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम ये जानते हैं कि 2013 में जो 250 थे ना, सॉरी, जो 150 थे, 150 एडमिशन अचानक बढ़ के हो गए जी 250। तो कितने की वृद्धि होगी? आप कहेंगे सर जी ये 100 की वृद्धि होगी। कितने की? 100 की। 100 की वृद्धि होगी जी। 100 इंक्रीज हो गया कितने पे? 150 पे। 150 पे, है ना। हम जानते हैं कि 50 दूनी 100 होते हैं, 50 तिया 150। 2/3 का मतलब भी आप लोग जानते हैं, 66 से 2/3%, 66.67 लिखवाया हुआ है भी आपको। ठीक है, आगे चलें। आइए प्लीज, देखो बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है। ठीक है, इफ द फीस ऑफ द कोचिंग सेंटर इज रुपीज 10,000 फॉर द फर्स्ट 3 years, ओके, and rupees 12,000 for the next 3 years, then what was the total fees in crores collected by the coaching center in the last 6 years? यानी कि उसकी टोटल कमाई भैया, उसकी टोटल कमाई। ठीक है, यानी कि कोचिंग सेंटर का जो मालिक है उसने कितनी कमाई करी है ये आपको बताना है। बताओ यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज थोड़ा सा गणित इस्तेमाल करो और गणित के साथ साथ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करो। गणित के साथ साथ अपना दिमाग भी इस्तेमाल करो विद्यार्थियों। बोलो बेटा प्लीज। मेरे बच्चे जरा एक बात बताना कि पहले 3 सालों में इतने बच्चे पढ़ रहे थे हमारे पास में, इतने 150 और 150, 300 और 100, 400 बच्चे पढ़ रहे थे पहले 3 सालों में। पहले 3 सालों में 400 बच्चे पढ़ रहे थे। एक बच्चे से हम फीस लेते थे 10,000, एक बच्चे से हम फीस लेते थे 10,000। तो कितना पैसा इकट्ठा हुआ जी? कितना पैसा इकट्ठा हुआ? आप कहेंगे जी 4 के आगे कितने जीरो आगे? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आगे, 1 2 3 4 5। अगले 3 सालों में हमारे पास में कितना बच्चा है? अगले 3 सालों में ये बच्चा हमारे पास में कितना है? 350 और 250, यानी कि कितना हो गया? 600 और 300, 900। अगले 3 सालों में हमारे पास में बच्चा आया 900, और हमने क्या करा? हमने फीस भी बढ़ा दी। फीस कर दीजिए हमने 12,000 एक बच्चे से। तो कितना पैसा हमने इकट्ठा कर लिया जी? कितना पैसा इकट्ठा कर लिया? आप कहेंगे सर आपने पैसा इकट्ठा कर लिया 12 निम्मे 108, 108। कितनी जीरो लगानी है जी? 3 और 2 5। ठीक है, तो उसने यही पूछा ये कुल कितना पैसा हो जाता है, इसे आप जोड़ दो यार, ये जो पैसा है ये जोड़ दो। जब आप इनको जोड़ोगे, जोड़ने में थोड़ी सावधानी बरतनी है बच्चे, है ना। चलो ये हमें जोड़ना है जी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6। इसमें जोड़ना हमें 108 के आगे कितनी जीरो है यार? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जोड़ो। जब हम जोड़ते हैं ऐसी संख्याओं को, तो ये जो 5 जीरो हैं जी, और 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो ये तो एजिट आ जाएंगी जी, 1 2 3 4 5। अब हम जोड़ेंगे 108 में 40 जोड़ दूं तो 148, 148, ये हमारा उत्तर आएगा। कौन सा 148? ये है बेटा, करोड़ में, है ना। ठीक है, यही तो है 1.48। अरे समझ रहे हो ना, 1.48। ठीक है बच्चों, अरे करोड़ में बताना उसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
लाख, 10 लाख, 1 करोड़, तो 1.48 हो गए। इतना तो पढ़ रखा होएगा आपने। नो प्रॉब्लम, क्लियर है, बात समझ में आ गई है, बात दिमाग में बैठ गई है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो, अब आते हैं बच्चे टेबल वाले क्वेश्चन पे, है ना। आजकल जो ट्रेंड है ना वो टेबल वाले क्वेश्चंस का है। आजकल जो ट्रेंड है बेटा वो है टेबल वाले क्वेश्चंस का। कल इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कह देंगे, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो देख लेंगे, या तो स्टेटिक्स या टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री, देखो यार, प्लीज सवाल को पढ़ें, ठीक है। टेबल का क्वेश्चन है, नीचे एक टेबल दिया गया है, उसको अवलोकन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष 2016 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी? वर्ष 2016 में प्रति व्यक्ति खपत, खपत यानी कि कंजप्शन, प्रति व्यक्ति खपत बेटा वर्ष 2016 में। पहले ये बताओ कि अब तक जो पिछले सवाल हमने पढ़े थे लाइन ग्राफ के, उनमें कोई समस्या तो नहीं आई है? वहां तक सब कुछ क्लियर है ना, लाइन ग्राफ तक। अब हम टेबल वाले सवाल पढ़ रहे हैं, लाइन ग्राफ तक सब कुछ क्लियर है बेटा। अब टेबल वाले सवाल शुरू शुरू कर रहे हैं। आप बस मुझे कमेंट के माध्यम से बता दो सर, वहां तक हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है सर जी, ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर है। वर्ष 2016 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी? 2016 में मेरे बच्चे आप एक बात बताओ, वर्ष 2016 में, वर्ष 2016 में जनसंख्या कितनी थी? 30 थी। और बिजली कितनी यूज करते थे? ठीक है, 40 GW। GW का मतलब है बच्चे 100 मिलियन वाट, ठीक है। जनसंख्या मिलियन में दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जनसंख्या थी 2016 में 30 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है वैसे, पर जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। 2016 में ये हमारा पॉपुलेशन था और इतनी बिजली हम यूज कर रहे थे। तो वर्ष 2016 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत, प्रति व्यक्ति खपत यानी बच्चे 40 30 का, 40 30 का कितना प्रतिशत है? 40 30 का कितना प्रतिशत है, यह हमें निकालना है एक प्रकार से। जो बच्चे थोड़े से समझदार है ना, उन्हें यह भी पता है कि भी 4/3 का फ्रैक्शन क्या हो, ठीक है, क्योंकि 1/3 का उन्हें पता है। तो 4/3 का फ्रैक्शन मेरे बच्चे यही तो होता है, 1.133.3 ये होता है ना। यानी कि इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप 0 से 0 काटेंगे, यानी कि 400 में आपको भाग लगाने का है 3 का, और 400 में 3 का भाग लगाएंगे तो यही आएगा बच्चे 133.3, है ना। नो प्रॉब्लम जी, है। आइए अगेन, एनटीपीसी 2021, 2015 से 2019 के बीच बिजली की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2015 से 2019 के बीच, बीच 2015 से 2019 के बीच बिजली की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो? निकालो यार, ये तो आ भी डायरेक्ट रहा है। भरत शर्मा, काफी दिनों से अब कमेंट नहीं करा आपने, नाराजगी में चल रहे हैं। पर बेटा ये बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का बेटा, है ना, कि शांति से हम पढ़ते रहें, क्लास को डिस्टर्ब ना करें, ये बहुत अच्छा तरीका है। वर्ष 2015 से 2019 के बीच बिजली की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2015 से 2019 के बीच, 2015 से 2019 के बीच। आप एक बात बताओ, यहां हम इतनी बिजली खपत कर रहे थे और यहां कितने कर रहे हैं? 100। तो यानी कि जो चीज पहले 25 थी आज वो 100 है, जो चीज पहले 25 थी मेरे बच्चे आज है वो 100। तो कितना इंक्रीज हो गया? आप कहेंगे जी 75 इंक्रीज हो गया जी। कितने पे हो गया जी 75 इंक्रीज? 25 पे हो गया जी। प्रतिशत के लिए गुणा 100 ला सकते हैं हम कहानी में, 25 दिए 75 जी, यानी कि सर 300% हो गया जी इंक्रीज, 300%। सर जी 300% इंक्रीज हो गया, 300%, 300% मेरे बच्चे 300% इंक्रीज हो गया, ठीक है विद्यार्थियों, 300% इंक्रीज हो गया। अगेन, किस वर्ष में बिजली की खपत में 50% की वृद्धि हुई? 50% की वृद्धि बच्चे, 50% की वृद्धि निकालनी है, 50% की, है ना।
देखो 50% की वृद्धि मुझे तो साफ दिखाई दे रही है ना। मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी है कि यहाँ वो 40 यूज करता था, यहाँ 60 यूज करता है, तो 40 से 60 हुई है बेटा। ठीक है, 40 से 60 हुई है, जो चीज़ पहले 40 थी अब वो 60 हो गई। ठीक है, तो आप कहेंगे कितने की वृद्धि होगी जी? आप कहेंगे सर 20 यूनिट की वृद्धि होगी। 20 की वृद्धि कितने पे होगी जी? 40 पे। 20 की वृद्धि 40 पे होगी। प्रतिशत के लिए जी 9,900, है ना सर जी। 20 दूनी 40 और सर जी 2 से ये हो गया 50। तो यही तो हुई है 50% की वृद्धि। यानी कि किसी भी चीज के आधे बढ़ने को, किसी भी चीज का आधा बढ़ना, हाफ इंक्रीज होने को ही 50% कहते हैं। मान के चलो मेरा वेट है बच्चे, ऐसे ही कह लेता हूं, अंदाजा बता रहा हूं, मेरा वेट 60 किलो है, 60 किलो मेरा वेट है, और 90 किलो हो जाए तो कितना बढ़ जाएगा? 50% बढ़ना, इसको ही तो कहेंगे, है ना। तो वो साफ दिख रहा था कि 2016 में 2060 में अगर हमारा कंजप्शन बच्चे 40 था, तो 2070 में कितना है? 60। तो यहां 50% बढ़ा है, यहां 50%। तो किस वर्ष में बिजली की खपत में 50% की वृद्धि हुई है सर जी? 2017 में। 2017 में है। बताते हुए चलो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है बच्चे? आओ, न्यू क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। तालिका में नीचे दी गई जानकारी को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। दी गई तालिका में वर्ष 2015 से 2018 के दौरान, 2015 से 2018 के दौरान पंजाब से टिकट बुक करने वाले और यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या दिखाई गई है। यानी कि बच्चे ये आंकड़ा रेलवे का हो सकता है, रेलवे का, ठीक है, रेलवे का आंकड़ा हो सकता है। कितने सालों का आंकड़ा है ये? 15 से 18, 15, 16, 17, 18, 4 सालों का आंकड़ा है। ठीक है, यानी कि जो आंकड़ा है, जो डेटा है, वो 4 सालों का है। कैसे जी? 2015 में 2400 व्यक्तियों ने टिकट बुक करा, 2400 ने बुक करा, पर बच्चे ट्रेवल करा है 2200 ने, यानी कि 200 आदमी नहीं गए। 2016 में 2300 व्यक्तियों ने टिकट बुक किया, ट्रेवल करा है मात्र 2000 ने। 2017 में 2600 व्यक्तियों ने टिकट बुक किया, ट्रेवल करा है मात्र 2500 ने। 2018 में 2800 व्यक्तियों ने टिकट बुक किया, ट्रेवल करा है 2460 ने। कुल इतने आदमी यानी कि 10,100 टिकट बुक कर चुके हैं, यात्रा पर गए हैं 9160, यात्रा पर गए हैं बच्चे 9160। ये चीज आपको बतलानी है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, किस वर्ष के दौरान टिकट बुक करने वाले यात्रियों की संख्या में से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत न्यूनतम था? अब ये मेहनत करवाएगा बेटा आपसे सवाल, है ना, ये मेहनत करवाएगा क्वेश्चन, है ना। ये गंदा सवाल दे दिया एक प्रकार से। ठीक है, गंदा क्या, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल दे दिया, यहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी। करें कोशिश, क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहा है, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा इसमें, प्लीज देखें। देखो बेटा, प्लीज देखो यार। अच्छा देखो, किस वर्ष के दौरान टिकट बुक करने वाले यात्रियों की संख्या में से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या न्यूनतम है, प्रतिशत न्यूनतम है? जरा मुझे एक बात बताओ, यहां 2400 ने टिकट बुक करा, 2200 आदमी यात्रा पे गए, तो हमें यही तो निकालना बच्चे, जो 2200 है वो 2400 का कितना प्रतिशत है? 2200 2400 का कितना प्रतिशत है? यही तो निकालना है, यही तो निकालना है बच्चे, है ना, यही तो निकालना हमें। तो इसमें टाइम लगेगा बेटा, टाइम लगेगा इसमें, है ना, टाइम लगेगा। 2 जीरो हम इसमें काट लें, काट लें। 4 से अगर हम काटें, 4 से, तो 4 से ये 25 बार, 25 दूनी 50 की जीरो, तो ये आ गया 550, और 4 छिक्के 24।
6 से अगर मैं इसे काटूं जी, तो 6 निम्न 54, 6 निम्न 54, 10 6 एकम 6, ठीक है, 6 एकम 6 और 6 छिक्के 36। यानी कि बच्चे अगर ये आंकड़ा निकल कर आया है पहले साल का 91.6 के आसपास है ना, थोड़ा मेहनत लगेगा। यहाँ 2300 में से 2000 आदमी गए हैं ट्रेवल करने के लिए, तो हमें ये निकालना पड़ जाएगा कि जो 2000 है वो 2300 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए जी गुणा 100 है ना, ऐसे बारी बारी से हमें निकालना पड़ेगा। चलो मैं इसका शॉर्ट भी अभी डिस्कस करूंगा आपसे, है ना, है ना, शॉर्ट भी। बेटा एस के साहब कल सेम ही चीज़ हम अंग्रेजी में पढ़ा देंगे बेटा, कल सेम ही चीज़ हम अंग्रेजी में पढ़ा देंगे, और क्या कर सकते हैं इसमें, ना। इतना तो आप भी समझ रहे हैं, इतना तो आप भी समझ रहे हैं कि क्वेश्चन ये बड़ा है। अगर इतना हिस्सा हमने हिंदी में लिख लिया तो इतना हिस्सा अंग्रेजी में लिखेंगे, फिर ये पार्ट हमारा छोटा हो जाता। पर ठीक है, कल से बेटा अंग्रेजी में भी ले आएंगे, ठीक है, अंग्रेजी में भी ले आएंगे। आओ, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। 2000 बटे में 23, 23 सत्ते 161 होते हैं जी। 23 अट्ठे कितने होते हैं, 23 अट्ठे 8 तिया 24 का 4 जी, 8 दूनी 16, 18, तो 23 से बच्चे ये 8, 184, 60, 23 छिक्के, तो ये जो है बच्चे ये है 86% के आसपास बनेगा, ये 86% से थोड़ा ज़्यादा। ऐसे ही देखना पड़ेगा। यहाँ 2600 में से 2500 आदमी ट्रेवल पे गए हैं, 2500 आदमी, ठीक है, 2600 में से, 2600 में से। इसको अगर हम प्रतिशत पे बदलेंगे तो गुणा 100, गुणा 100, तो जी 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया। अगर आप भाग देंगे तो 2 से काट लो, ये 1250 है ना, और 2 से सर ये 13 बार, 13 निम्मे हो जी 117, 13 निम्मे 117, ऊपर के लिए 8 बज गया, 13 छिक्के 78, 78 यानी कि बच्चे 20, 13 कम 13, तो 96.1, ये हो गया जी 96.1, ये लगभग में है। ये 86 से थोड़ा फालतू है ये वाली चीज़, जो ध्यान रखना। और जो अंतिम साल था 2800 में से 2460 गए हैं ट्रेवल पे, 2460 गए थे, है ना, 2800 में से, 2800 में से। इसको अगर हम प्रतिशत में बदलें तो गुणा 100, ठीक है। देखो ये मेहनत करवा दी इसने, इस सवाल में मेहनत करवा दी है ना, इस सवाल में मेहनत करवा दी है, यानी कि हमें कैलकुलेशन लंबी करनी पड़ेगी, चारों ही सालों का निकालना पड़ेगा। ऐसा होएगा आपके साथ में भी कभी कभी, है ना। आइए देखो यार, 2 जीरो से 2 जीरो गया कट, ठीक है सर जी, 4 छिक्के 24, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, सर जी 4 सत्ते 28, 7 से अगर मैं इसको काटूं तो 7 अट्ठे 56 जी, ठीक है, 7 अट्ठे 56, तो कितना बच गया जी, 56 45, तो 7 छिक्के 42 जी, 7 छिक्के 42, 7 छिक्के 42। अब यार ये थोड़ा कठिन मामला हो गया, वो भी 86 के लगभग है, ये भी 86 के, वो फिर से देखना पड़ जाएगा हमें, है ना, वो फिर से देखना पड़ जाएगा। तो सवाल जो है, यानी कि उसने सवाल में पूरी, कहने का मतलब ये झोंका कि हाँ भी डेसिमल के 1 या 2 अंक बाद तक उत्तर आपको देना है ना, तो वो फिर से देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देखेंगे, काम है हमारा। तो बच्चे 7 अट्ठे 56, 56 55 हो गया, 56 कितना बच गया ये, अरे यार 7 अट्ठे 56, 56 तो ऊपर के लिए बच गया जी 5, 55 55 55, तो 7 सत्ते 49, चलो देखना नहीं है वो, 7 सत्ते 49, 49 49 49, तो कितना 6, 7 अट्ठे 56, ये 87.8 के आसपास है, अगर हम कैलकुलेशन सही करें हैं, 87.8 के आसपास है ना। एक बार कैलकुलेशन को आप रीचेक कर लेना बस। अब हमसे पूछा क्या है बच्चे, हमसे ये पूछा है कि किस वर्ष के दौरान टिकट बुक करने वाले यात्रियों की संख्या में से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का प्रतिशत न्यूनतम था। तो न्यूनतम भी यही निकल कर आ रहा जी 2016 में, 2016 में वही तो सबसे छोटा, वो 86 के लगभग है, 86 के लगभग, 2016 में 86 के लगभग है। तो बेटा यार समझ में नहीं आ रहा, कुछ पूछा थोड़ी है उसने, अनीस यादव जी, उसने कुछ पूछा थोड़ी है। तुम मतलब इतने आराम से चीज़ों को लिख देते हो बेटा यादव जी कि सर समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो उसने कुछ पूछा ही नहीं है इस सवाल में, है ना, उसने कुछ पूछा ही नहीं है।
ठीक है, थोड़ा सा यार इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, है ना। नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी, ऐसे ऐसे नौकरी ना मिलने वाली। उसने क्या पूछा है, पहले ये बता मुझे, चल हिंदी तेरी समझ में आ रही है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं। उसने ये पूछा ये 4 साल है ना। तूने लिख तो दिया, अब कमेंट अब देख, ये 4 साल हैं, 2015, 2016, 2017, 2018, है ना। हिंदुस्तान में रहता है। 2015 में 2400 आदमियों ने टिकट बुक करा, परंतु बच्चे 2200 ही गए, 200 घर पे लौट गए। तो 2400 में से 2200 गए हैं, तो कितने प्रतिशत गए, हमने निकाला 2200 2400 का कितना प्रतिशत है, 91.6% है। पहली बात, परसेंट निकालना शायद तुझे पता होगा। अगली बात, 2016 में 2300 आदमियों ने टिकट बुक करा, यात्रा पर कितने गए हैं 2000, तो हमने निकाला 2300 का कितना प्रतिशत है, 86 के लगभग प्रतिशत है। प्रतिशत पहला ही चैप्टर था, है पहला ही चैप्टर था, प्रतिशत निकालना तो आता होगा। 2017 में 2600 आदमी गए, 2600 आदमियों ने टिकट बुक करा, यात्रा पे कितने गए हैं 2500, तो 2500 2600 का कितना प्रतिशत है, मैंने ये निकाला है। 2018 में 2800 ने टिकट बुक करा, इतने गए हैं, तो 2460 2800 का कितना प्रतिशत है। हर साल का परसेंटेज ये लिखा हुआ, तो सबसे कम कहां है 86%, तो 2016 है। ये कोई सवाल नहीं है, बस इसमें कैलकुलेशन है। अब तू ये चाहता हो कि भाई मैं तुझे प्रतिशत निकालना भी सिखा दूं, है ना। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो बवाल हो जाएगा। बवाल नहीं होने देंगे, है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया तो कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे। क्यों उलझ जाओगे, मैं बताता हूं क्यों नहीं उलझोगे। इसलिए उलझोगे, इसलिए नहीं उलझोगे, ये सवाल मैंने उन बच्चों के लिए बताया था जैसा अनीस यादव हैं, मुझे पता था ये कुछ ना कुछ लिखते, फिर भी इन्होंने लिख दिया। जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है वो उलझेगा तो है ही ना, वो किस तरीके से निकालेगा मैं अभी बताऊंगा। जैसे पहले साल 2200 आदमी गए बेटा घूमने, हालांकि टिकट कितने ने बुक करा था, टिकट बुक करा था 2400 ने, ठीक है जी 2400 ने। मैं इसको फ्रैक्शन के रूप में अगर लिख लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 11/12। दूसरे साल आपको पता है 2000 गए हैं 2300 में से, दूसरे साल 2000 गए हैं कितने में से 2300 में। इसको फ्रैक्शन के रूप में हम कैसे लिख लें, हम इसको लिख लें 20/23। तो मैंने आपको एक चीज और बता रखी है, अगर आपको याद हो तो, मैंने ये भी बता रखा आपको गणित में, ठीक है। अभी एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने कुछ दिनों पहले ही, फ्रैक्शन पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था। अब चलो मैं पहले इन 2 सालों का ही डेटा आपको बता दूं। मुझे ये देखना है कि भैया दोनों में से कौन सी छोटी भिन्न है या बड़ी भिन्न है। तो हमने ये भी आपको बता रखा है कि ऐसे तिरछी गुणा कर लो, ठीक है, ऐसे तिरछी गुणा कर लो। तो ये कितना हो गया जी, ये हो गया जी 11×3 = 3, ठीक है, 11×2 = 22, ये 253 हो गया, और ये हो गया 12×2 = 24, 240। तो छोटी कौन सी है, पहली या दूसरी, दूसरी छोटी है ना। और तो और मैंने आपको यह भी बता रखा है कि अब जैसे इस सवाल में क्रम लगाना था, मैंने आपको यह भी बता रखा है कि भैया एक जीरो यहां बढ़ा लो, एक जीरो यहां बढ़ा लो, ठीक है। 12×9 = 108, 12×9 = 108, कितना बचा 2, तो पॉइंट लगा के 20 हो गया, 12 कम 12, 9.1 आ रहा, वहां देख लो 9.1, ठीक है। ये दे हमें पता लगाना, तो 23 का भाग इसमें दे लिया, ठीक है, 23 का भाग इसमें देंगे तो 23×8, ठीक है, 23×8 अभी तो करा था मैंने, 23×8 कितने होते हैं 184, 23×8 होते हैं 184, कितना बच गया जी 16, 16 बच गया तो 160 हो गया, 160 हो गया, तो 23×7 = 161 हो तो 8.6, ये 9.1 है, ये 8.6 है। तो ऐसी इन बाकी की दो भिन्नों में भी आप कर दोगे, तो कहाँ टाइम लगा, टाइम नहीं लगा ना। हमको यहां सबसे छोटा प्रतिशत बढ़ोतरी निकालना था, तो यानी कि सबसे छोटी फ्रैक्शन निकालनी है, सबसे छोटी फ्रैक्शन निकालनी है। अब जरा मुझे बताना कि टाइम लगा नहीं लगा, नहीं लगेगा टाइम, ठीक है। बस दिमाग का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, दिमाग का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे तीसरी बार आपने देखा कि भैया 2500 गए, कितने में से गए 2600 में से, 2600 में से, ठीक है। तो इसको भी फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे, तो ऊपर मैंने कर लिया 250, ठीक है, और नीचे कर लिया 26, ऊपर हो गया जी 125, नीचे हो गया 13, 13 में 117, कितना बच गया 8, यानी 80 हो गया, 13×6 = 78, तो 9.6 लिख रहा होगा, वहां देख लो। तो बेटा हर चीज का इलाज है, बस परेशान नहीं होना है, ठीक है ना, हर चीज का इलाज है, परेशान नहीं होना है, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा। और ऐसे मत करो ये अनीस यादव की समझ में नहीं आ रहा,
अगर आपने ये बात बोली है ना कि समझ में नहीं आ रहा, तो वो बात यहां लगेगी दिल पे। यानी कि उस बात का तो मतलब ये है कि पहली क्लास हमारी परसेंटेज की थी, वही तेरी समझ में नहीं आया, फिर वही तेरी समझ में नहीं आया, है ना। निम्न तालिका में कंपनी द्वारा विभिन्न मदों के अंतर्गत किए गए व्यय को दिखाया गया है। बच्चे एक्सपेंडिचर दिया गया है। जो बच्चे अंग्रेजी वाले हैं मैं आपको बता दूं, कोई कंपनी है हमारे पास में, कंपनी, ठीक है, देयर आर ए कंपनी। अब 2014 एक साल ये है, ये नेक्स्ट ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर है। तो एक कंपनी का एक्सपेंडिचर हमें दिया गया है, एक कंपनी का खर्चा हमें दिया गया है, ठीक है। कैसे बच्चे, कंपनी का यहां 452 रुपया खर्च हुआ ट्रांसपोर्टेशन पे, यहां प्रशासनिक, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिंग जो सर्विसेज हैं, यहां सैलरी, ठीक है, और ये क्या है, टैक्स पे खर्चा हुआ, टैक्स पे, ठीक है, टैक्स पे खर्चा हुआ है। ओके यार, वो खालिस्तान वाला क्या है यार, खालिस्तान वाला क्या है भैया। वर्ष 2018 में प्रशासनिक मद पर किया गया कुल व्यय उस वर्ष के दौरान सभी मदों पर किए गए कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत है। चलो, जो आप थोड़ा अंग्रेजी की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये सेम ही क्वेश्चन हम क्या करेंगे, ये सेम ही क्वेश्चन हम अंग्रेजी में भी टाइप करा लेंगे, ठीक है। अंग्रेजी भी कल यहाँ लगवा लेंगे बेटा, अंग्रेजी भी लगवा लेंगे। वैसे मुझे नहीं लग रहा इतनी दिक्कत आपको आ रही होगी, पर वास्तव में अगर दिक्कत आ रही है ना अंग्रेजी वाले बच्चों को, तो कल बाइलिंगुअल हम इनको करा लेंगे, ठीक है। वर्ष 2018 में प्रशासनिक मद पर कितना खर्च हुआ है। आप कहेंगे सर जी 2018 में जो हमारा खर्चा हुआ ना, 2018 में प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना खर्चा हुआ है, ठीक है, ये खर्चा हुआ है। तो कह रहा है उसी वर्ष, यानी कि सेम ईयर, सेम ईयर सभी मदों पर किए गए कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। तो सभी मदों पर जो खर्चा वो तो ये है, ये सारा ही हमारा ऐड होएगा। तो हमसे ये पूछा 203 इस सारे का कितना प्रतिशत है, 203 इस सारे का कितना प्रतिशत है ना। हाँ, तो यही तो कह रहा हूं मैं आकाश, और हमने क्या निकाला है तेरे में, ठीक है। आप परेशान ना हो, कल क्या है, ठीक है। अगर आप बार बार इस चीज को बीच में लाएंगे कि भाई हाँ सर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, यानी कि हिंदी समझ में नहीं आ रही, तो हम क्या ही कर सकते हैं, कल की जो क्लास है हम सेम ही क्वेश्चन क्या है बाई लैंग्वेज लाएंगे, ठीक है। और क्लास को थोड़ा लंबा खींच देंगे, 1.5 घंटे के आसपास की कर लेंगे, ठीक है। कल इस चैप्टर को हमें ख़त्म करना हर हाल में, ठीक है। तो कल मुलाकात करेंगे बच्चे, ठीक है। जुड़ने के लिए सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों, थैंक यू।